आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। क्या कहेंगे सर? गुरु पूर्णिमा हमारे भारतीय संस्कृति का, ऋषि परंपरा का बहुत ही अभिन्न, बहुत ही विशेष और बहुत ही वैज्ञानिक ये एक ऐसा विधा है जिसमें ऋषि हमारे सांस्कृतिक चेतना को, व्यक्ति को, लोगों को, साधकों को नया जीवन देते हैं। और गुरु तत्व से जुड़ने का आज बहुत ही विशेष दिन है। एक आद्य रूप को भूल गए हम लोगों ने। उनके हमारे ऋषियों का जो व्यवस्था दिया हुआ है, आध्यात्मिक व्यवस्था, ये एक पूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था है जिससे जुड़ के हर व्यक्ति अपने मन और चेतना का विकास कर सकता है, अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है, अपने जीवन के रोग और शोक को दूर कर सकता है। और वो एक होलिस्टिक हेल्थ का मतलब होता है कि शरीर, मन, भावना, अध्यात्म, इन तीनों के स्तर पे वो अपने को स्वस्थ करे। तो उसमें ये गुरु पूर्णिमा बहुत ही पावन दिवस है। और गुरु तत्व के वैज्ञानिक पहलू को आत्मसात करना, उस ऊर्जा को प्राप्त करना और उसे प्रतिदिन जीना, ये आवश्यक है। कलयुग का असर ऐसा है कि लोग अध्यात्म की तरफ नहीं जा रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम इस मामले में दो बातें कहेंगे। जैसे आपने कहा ना, कलयुग का समय है, तो पहली बात तो ये है कि क्योंकि कली काल में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा जागृत हैं, इसलिए आपकी साधना अगर थोड़ी भी हो तो आपका फल ज़्यादा मिलता है। जैसे आपने ही कहा नाम जप, तो नाम जप करने से भी बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि ये कली काल है। और अगर आप नाम जप के और आगे जाते हैं, आप अगर साधना करते हैं, अपने अंतर की शक्ति से खुद जुड़ते हैं, तो जो फ़ायदा आपको होता है वो अकल्पनीय है और बिल्कुल अद्भुत है। और बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप प्रकाश को देखते हो, जैसे आप शीतल हवा को महसूस करते हो, मतलब एकदम रियल है। और जीवन बदलता है, ट्रांसफॉर्म होता है, संकल्प शक्ति आती है। तो साधना करना चाहिए। शक्ति पात्र पाने के लिए साधु को क्या करना चाहिए जिससे शक्ति? देखिए, अभी आपने बड़ा गंभीर प्रश्न कर दिया। शक्तिपात आध्यात्मिक विधा का सबसे सूक्ष्म मतलब विज्ञान है। और आपको वैसे ही गुरु से जुड़ना चाहिए जो अपने निजी जीवन में निस्वार्थ हो और साधनामय जीवन जीता हो। देखिए, जब आप अगर निस्वार्थ होंगे, कामनाओं से रहित होंगे, आपके अंदर में वो सब कामनाएं लिप्साएँ नहीं होंगी जो बाधक बनती हैं साधना में। और ख़ासकर अगर गुरु बने तो गुरु के पद पे वही बैठ सकता है जो निस्वार्थ हो, जिसका जीवन सरल भी हो और सात्विक हो। तो वैसे गुरु को आप प्राप्त करें, तब जो शक्तिपात होगी आपको, वो वास्तव में होगी। और वो इतना रियल होता है कि उसके साथ साथ उसी दिन, उसी क्षण, उसी शाम को अगर आपको मान लो नींद नहीं आती है 20 साल से, तो आप सोएंगे। अगर आपकी भूख नहीं रहती है तो आप अच्छा खाना खाएंगे। अगर आपकी ऊर्जा चली गई है तो आप हंसेंगे और मुस्कुराएंगे। आपकी वेदना कम होगी, आपकी निराशा खत्म होगी, आप बिल्कुल दूसरे व्यक्ति बनेंगे। गुरुजी, सोहम स्वरूप के बारे में थोड़ा सा। देखिए, सोहम आध्यात्मिक विधा का एक बहुत ही वो भी एक विशेष युग है, वास्तविक में सृष्टि में हो रहा है। सोहम निराकार से साकार जगत के प्रकट होने का संकल्प है। इसके बारे में हम आपको बताएं तो जब परम शिव, परम पिता, परमात्मा, उसको जो भी आप नाम दें, जब वो ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, सृष्टि का सृजन हुआ तो उसमें उन्होंने सो के द्वारा कि हमारे द्वारा बना हुआ यह सृष्टि को हम संकल्प कर रहे हैं और वो हमारे जैसा है, और जो हमारे जैसा है वो हम ही हैं, वही सृष्टि। सो हम सो। तो ये बहुत ही सृष्टि का सूक्ष्म मंत्र भी है और वहाँ से साधक को जोड़ता है जहाँ शिव की शक्ति की सृजन शक्ति प्रकट हो रही है। इसलिए बहुत ही विशेष मंत्र है ये, लेकिन इसे एक निस्वार्थ और साधक गुरु से प्राप्त करने से वास्तविक फल मिलता है।
लास्ट में एक सवाल और आपसे ये है कि आज गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है, तो आप अपने साधकों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिसमें वो आगे बढ़ के और काफ़ी स्पिरिचुअल लाइफ में हम साधकों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप साधना को व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में जोड़ लें तो न केवल आपका स्वयं का शरीर मन स्वस्थ होगा, जीवन की तरंगें स्वस्थ होंगी, आपका खाना आप जो भी खाएंगे वो स्वादिष्ट लगेगा, आपकी नींद अच्छी होगी, आपका परिवार अच्छा होगा, आपका समाज अच्छा होगा, आप जो भी कार्य करते हैं वो उत्कृष्ट ढंग से कर पाएंगे। साथ साथ आप अपने सूक्ष्म को भी महसूस करना शुरू करेंगे, उस तरफ आगे बढ़ेंगे और सृष्टि की जो सूक्ष्म संरचना है, आपकी सूक्ष्म संरचना है, वो धीरे धीरे आपको एहसास होने लगेगा, उसको आप महसूस करेंगे। ये आध्यात्मिक जागृति का मार्ग होता है, लेकिन ये कभी भी आपको व्यवहारिक जीवन से अलग नहीं करता, व्यवहारिक जीवन और स्वस्थ होता है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि आप अगर ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं तो व्यवहारिक जीवन छोड़ना है, छोड़ना नहीं है। व्यवहारिक जीवन को स्वस्थ और ईश्वरमय होके जीना है। मैं किसी भी पारिवारिक कारणवश एकदम टूट पड़ा था, इतना तक कि मैं खुदकुशी करने वाला था। इतने में हमें किसी ने बताया कि ऐसे डॉक्टर मनोज कुमार विमल है, उनसे दीक्षित हो जाओ, आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 2010 में ऐसे घटना हुआ, 2013 में मैं दीक्षा लिया और उसके बाद से दैट वाज द आखिरी आंसू। उसके बाद हमारे आँख से कभी आंसू नहीं निकला, पारिवारिक वो जो झंझट था एकदम ख़त्म हो गया। तुरंत बाद हमारी मिसेस का एक बढ़िया मतलब भयंकर एक प्रॉब्लम हो गया, लंबर में चलना बंद हो गया, वो टोटल नर्व सिस्टम ख़त्म हो गया था। डॉक्टर ऑपरेशन छोड़ के कोई नहीं इलाज बोल रहा था। बाकी सब लोग हमको डिस्करेज करते थे, यह स्पाइन का ऑपरेशन वेरी डेंजरस है, ज़िंदगी भर लेटे हुआ रहेगा। तो वो मेरी मिसेस जो है डरती है, तो गुरुजी से हम सरेंडर हुए। गुरुजी बोले शक्ति साथ है, डॉक्टर जैसे बोल रहा है ऐसे करो। 2016 अगस्त में ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन का समय उन्होंने बोला कि आपको ज़िंदगी भर में ज़मीन पे नहीं लेट सकते हैं, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं सकते, टू व्हीलर के पीछे नहीं बैठ सकते हैं। आज 7 साल हुआ, आज गुरु पूर्णिमा में यहाँ आए हम मिसेस के साथ। कल गुरुजी मिले, गुरुजी को सामने देख के उसका मन में इतना उत्साह आ गया, शक्ति उसको इतना अनुप्राणित किया कि वो गुरुजी के सामने जाके ज़मीन पे बैठ गई। ज़मीन पे बैठ के गुरुजी के बोल डाउन किया, अपने प्रणाम दिया, फिर उसके बाद उठ गया। फिर यहाँ मंच पे काम चल रहा था, उसका हिम्मत इतना, आप गुरुजी सामने बैठे थे, उसको कैपिटल करके उसने वहाँ बैठ गई ज़मीन पे। ये तो ऐसे हुआ, हमारा जो मानसिक संतुलन जो था एकदम बराबर, इससे अच्छा आदमी मैं पहले कभी नहीं था। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टू द एक्सटेंट ऐसे हुआ कि मैं क्रोध तो दूर, मैं ज़ोर से बात नहीं कर सकता हूँ। पहले मैं मंच में अभिनेता था, मंच संचालन करता था, मैं सब बंद कर दिया और इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया, इतना चारित्रिक सुधार हुआ जो कि इस महाशक्ति का असर है। मैं हर मुहूर्त में गुरुजी को स्मरण करता हूँ। कहीं पर भी कुछ अटकता है तो हमारा जो महाप्राण शक्ति है उसको वहाँ रख के उतना ही फ़ायदा होता है जितना फ़ायदा हमारा वो ट्रैवल के पहले था। धन्यवाद। आचार्य पेशपत दिव्य ज्योति गुरुकुल, आप सभी पत्रकार का अभिनंदन करता हूँ। हमारा स्कूल एक इंग्लिश मीडियम CBSE कॉलम को फॉलो करने वाली कोएड स्कूल है। हमने मॉडर्न साइंस को स्पिरिचुअल साइंस के साथ में अडॉप्ट कर रखा है कि आजकल जो निगेटिविटी बच्चों में एक बोर्ड में जाते हैं और एक निगेटिविटी जो उनके बीच में आ जाती है, वो निगेटिविटी से वो दूर रहे। और इस कोशिश में हम 100% सक्सेस रहे हैं। हमारे जो बच्चे शुरू के बच्चे 99 में हमारी एस्टेब्लिश हुई, आज 24 साल हमारी होने जा रही है। हमारी ऑलरेडी बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू CBSE के अनुसार नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बन चुकी है, जिसकी एप्लीकेशन भी आने वाली है। हमारी कोशिश है कि बच्चों में एजुकेशन, बेस्ड एजुकेशन तो दें ही, साथ में उनकी पर्सनालिटी भी इतनी अच्छी डेवलप हो कि उनमें एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग वो बन के निकले हमारे स्कूल से। और इसमें हम काफ़ी सक्सेस हो रहे हैं। और हमारे संस्थापक श्रद्धेय
डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी ने इस स्कूल का एक स्थापना किया एक बच्चों को लेकर। हमने स्टार्ट की इस जर्नी को 99 में, आज 24 साल होने जा रहे हैं और हम एक सेटिस्फाइड गोल पर अचीव कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सर। गुरु पूर्णिमा आप कब से मना रहे हैं, शुरू से या? हाँ, ये शुरू से हमारी गुरु पूर्णिमा की ही एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसलिए हम इंग्लिश डेट को लेकर नहीं चलते हैं। जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती है उसी दिन हम अपना स्कूल का स्थापना दिवस मनाते हैं। अपना परिचय दें। मैं पुष्कर कुमार विमल, प्राचार्य दिव्य ज्योति गुरुकुल। मेरा नाम वंदना सिंह है। वैसे तो मैं बिहार से हूँ, लेकिन पिछले 8 साल से हम लोग दुबई में हैं और गुरुजी के साथ तो मेरा 20 साल से मतलब संपर्क है। 20 साल पहले जब हम स्टूडेंट थे तब यहाँ पर आए थे स्मिता वैद्या जी के साथ, और उस समय में आत्मोत्कर्ष और रेकी हीलिंग, आध्यात्मिक ओम की दीक्षा प्राप्त हुई थी और उसके बाद बहुत सारे फ़ायदे हुए। फिज़िकली देखा जाए तो मुझे पोलियो है और मेरे पापा ने बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया था, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब हम यहाँ आए और गुरुजी से हीलिंग लिए और खुद भी हीलिंग करते थे, जो गुरुजी ने आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़े हुए चिकित्सा पद्धति को बताया वो हम लोगों ने किया और 4 से 5 महीने के अंदर में ही मेरा मसल्स, जो मेरे पैर जो थे, दाहिने पैर में पोलियो था तो बहुत वीक थे मसल्स बन गए। दोनों पैर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। तो फिज़िकली इससे बड़ा बेनिफिट तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता कि 5 महीने में इतना फ़ायदा हुआ। एज ए स्टूडेंट पहले भी पढ़ाई करते थे, पहले भी हार्ड वर्क करते थे, लेकिन एग्ज़ाम में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे। लेकिन दीक्षा लेने के बाद नियमित साधना करने से मेरा कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा और अच्छे से पढ़ाई करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एज अ बायोइन्फॉर्मेटिशियन, एज ए इंफॉर्मेशन ऑफिसर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ और भागलपुर यूनिवर्सिटी में मेरी पोस्टिंग हुई। ये जो पोजीशन होता है वो इक्विवेलेंट टू साइंटिस्ट बी ग्रेड होता है। तो हम तो इसको मानते हैं कि हम ये जो साधना गुरुजी जो प्रोग्राम कराते हैं आत्मोत्कर्ष, उसके कारण ही इतने सारे चेंजेस मेरे अंदर आए और भी बहुत सारे फायदे हुए, लेकिन आप लोगों ने टाइम लिमिट बहुत कम रखा है तो उससे ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। बाकी लोग भी अपना अनुभव शेयर करें। थैंक यू। हम स्मिता वैद्य है। मैं पहले 2009 तक पटना में थी, गुरुकुल से स्कूल में थी और अभी इसके बाद अभी पुणे से आई हूँ। और पिछले साल मैं ऑस्ट्रेलिया में थी तब बेटी के पास, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त साइटिका का अटैक आया था और एक्चुअली मैं दीक्षा से जुड़ी हूँ 1997 से। तो ये जो आत्मोत्कर्ष का प्रोग्राम है, महाप्राण शक्ति हीलिंग है, इन सब से मुझको बहुत फ़ायदा हुआ था। इस बार भी एक बार साइटिका का अटैक आया था और डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि आप अगर ट्रैक्शन वगैरह नहीं लेंगे तो आपको शायद पैरालिटिक अटैक आ जाए। तो इसके बावजूद मैंने कुछ लिया नहीं। मैं गुरुजी का हीलिंग था, सब लोगों ने प्रेयर की और मैं खुद भी शक्ति का दिव्य शक्ति देखी की हीलिंग में स्वयं करती थी। उससे मैं पूरी तरह ठीक हुई थी, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं था। पिछले साल कलकत्ता से आई हूँ। ऐसे मैं रहने वाली बिहार शरीफ की हूँ। 9 साल पहले मैं इस संस्थान में पढ़ाने का भी कार्य करती थी और 2006 से ही मैं इसमें जुड़ी हूँ। और जागृत बताना अब ज़रूरत नहीं बनता है क्योंकि गुरु जी की कृपा और हम लोगों पर हमेशा बनी रही है। तो मैं साक्षात देखी कि जब मेरी माँ को कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर, तो हम लोग काफ़ी परेशान थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे। तो मेरी मम्मी भी दीक्षित हैं, वो बोली कि केवल तुम गुरुजी को बता दो। तो मैं गुरुजी को वहाँ से फ़ोन करके बताई कि ऐसी ऐसी बात है और गुरुजी की असीम कृपा बनी कि इतना जल्दी हीलिंग हुआ कि डॉक्टर भी सरप्राइज हो गए कि कैसे इतना जल्दी हीलिंग हो सकता था। एंड एट दैट टाइम शी वाज 70 ईयर्स ओल्ड थी। तो हम लोगों को लगता था कि काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उससे हम लोग बहुत अच्छे से सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। ये असीम कृपा गुरु जी की बनी हुई है, मातृशक्ति की बनी हुई है, हम लोग सब सभी साथ हो।